नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों 2010 के बाद जेईई एडवांस पेपर में जितने भी आए हुए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आपने जेईई मेन के लिए पूरी थ्योरी पढ़ रखी है, तो जेईई एडवांस के लिए सिर्फ हम क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, ठीक है। कैसे सवाल आते हैं, किस तरह सोचना होता है, किस तरह करना होता है, तो ठीक है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो उसका नाम है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें बेसिक यूज़ हो रहा होता है, देखो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में जनरली क्या होता है, एक तो होता है लॉग और एक होता है आपका इनइक्वलिटी। तो ये दो होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, मॉडुलस होता है, जो भी हैं, ठीक है। तो जनरली ये आता है या फिर ये आता है, ठीक है। तो इन दोनों के सवाल आते हैं, ठीक है। इसका तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके ही सवाल ज़्यादा आते हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। इसके भी एक आध सवाल आ जाते हैं कभी कभी। तो ठीक है, हम लॉग को डील करते हैं पहले, ठीक है। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो फिर भी मैं लिख दूंगा, ठीक है। कुछ साथ ही साथ क्वेश्चनों में जितनी यूज होंगी वो लिख देंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सी 2024 में आया हुआ है जेईई एडवांस का, तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू दे रखा है 3√2। बहुत ही आसान है, आपको दिखने में बहुत ही कठिन लगेगा लेकिन बहुत आसान है, देखो। और बी की वैल्यू दे रखी है 5/1/6 और रूट के अंदर 6, ठीक है। और x और y जो है वो रियल नंबर है और इक्वेशन दे रखी है आपको सच दैट कि 3x + 2y की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपको लॉग बेस a है इसका और 18 की पावर 5/4। 5 को अच्छी तरीके से लिख लीजिए 5/4, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x - y = लॉग बेस b है इसका रूट के अंदर 1080। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपको 4x + 5y की वैल्यू पूछी गई है। तो बहुत आसान सवाल है, यानी अगर इसकी वैल्यू अगर निकल जाए लॉग की तो इक्वेशनों को सॉल्व करना तो बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर इस पूरे की वैल्यू अगर आ जाए और इस पूरे की वैल्यू आ जाए तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू ये है, इधर दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ले लिया लॉग ए की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 3 रूट के अंदर 2। देखो मैं बताऊंगा कि किस तरह इसमें सोचना था, ठीक है। 5/4। देखो अगर ये लीनियर इक्वेशन है दोस्तों तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट ही आएगा वो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोचिए कि इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आएगी। इसकी मतलब कुछ वैल्यू आएगी, ऐसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, मतलब कुछ भी आ सकती है, 3। यानी ऐसी अगर वैल्यू आएंगी तो हम आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो यानी एक बात तो है कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी कि ऐसे एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए बेस होता है, अगर यहाँ पर भी ए हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना है और ऐसे ऐसा बनाने की कोशिश करनी है और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3√2 है, तो इस 18 को कुछ ऐसा लिखिए जिससे ए बन जाए और जो पावर है वो आगे आ जाए और हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या लिखते हैं। तो लॉग 3√2 और 18 को अगर 9 के मल्टीप्लाई में अगर लिख लिया जाए, ऐसे ऐसे अगर 9 × 2 लिख लिया जाए और 5/4, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भी ले लेते हैं, इसके ऊपर भी ले लेते हैं। तो जनरली हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक बात और ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर इस पूरे की जगह आप इस वाली डिजिट का इस्तेमाल करें 3√2, इसकी कितनी पावर की जाए कि 18 आ जाए इसका, ठीक है। इसकी कितनी अगर ये बनाएंगे तभी इसकी वैल्यू 1 बनेगी, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको डील नहीं कर सकते। बेस वगैरह चेंज वगैरह करेंगे तो इसमें डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसकी कितनी पावर की जाए कि 18 मिल जाए। तो स्क्वायर करके देखिए, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 × 2 18 बन जाएगा।
इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 18 को कुछ इसके टाइप में लिख लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये पावर तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, आपको पता ही है कि ए की पावर एम एन होता है तो ए की पावर एम एन होता है। ठीक है, तो ये पूरी की पावर, और आपको एक और प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, लॉग एक्स की पावर एन होता है तो ये एन जो होता है वो आगे आ जाता है, एन लॉग ए एक्स हो जाता है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो यानी ये हो जाएगा 2, यानी पूरा आ जाएगा आपका 5/2 बाहर आ जाएगा इस वाली एन के हिसाब से, और आपका क्या बच जाएगा लॉग 3/2, और यहाँ पे क्या है वही है 3√2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हमारे पास क्या बच जाएगा 5/2 बच जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/2 आ गई। चलो देखते हैं बाद में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है इस तरह, इस वाले सवाल में सोचा था वैसे ही इसमें सोचना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लॉग बी की वैल्यू क्या दे रखी है 1/5 की पावर 1/6 और √6 दे रखी है, ये दे रखी है, और मल्टीप्लाई मतलब ये जो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है √1080। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस अंडर रूट को कैसे लिख सकते हैं 1/2 यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी पावर कुछ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्या करेंगे। अब पहले तो ये लिखना पड़ेगा 1080 की जगह, फिर उसकी पावर बढ़ाते हुए देखनी है कि कब ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो क्या करेंगे, पहले ये लिखिए 5 की पावर, यानी माइनस में आएगी ना, चलो तो क्या करते हैं, इसको 1/, ये लिख लेते हैं माइनस, ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब यार ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस ऐसे 1 होता है तो 1/1 ही बराबर होता है, तो 1080 था उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये माइनस आ जाएगा, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1080 को क्या लिखेंगे, तो 1/5 की पावर 1/6 और √6। अब इसकी पावर तो -1/2 तो दे रखी है। ठीक है, अब इसकी पावर करनी है कि 1080 आना चाहिए। ठीक है, इस पूरे की पावर ये, ठीक है, यहाँ तक, तो एक 1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, अगर 2 करेंगे यहाँ पे 2 अगर करेंगे तो देखो 2 तो ये कट जाएगा, 5 की पावर 1/3 बचेगा, जो कि कोई मतलब नहीं है गया, लेकिन 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 अगर करते हैं तो 3 करेंगे तो 5 की पावर 1/2 आ जाएगी, जो कि कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अगर 4 कर दें तो, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 5 की पावर 1/6 √6 की, या फिर अगर इसको भी इंक्लूड करें -1 ऊपर ले लेते हैं और 1/2 इसके ऊपर ले लेते हैं, इस सब के ऊपर। ठीक है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। चाहें तो आप 1/2 को यहाँ पर भी ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 मिनट कार्ड आया था हमारे यहाँ, प्रदीप को तक मुझे बताया, आवाज़ मत करो, क्लास ले रहा हूँ तुम्हें। माय गॉड, ठीक है, तो भैया आ गए थे थोड़ी देर, तो कोई बात नहीं। ठीक है, सोचते हैं कुछ, तो इसमें क्या करना है, ये 1/2 लगा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आए हुए हैं क्या? चलो ऊपर ही ले जाते हैं इसको, क्या करेंगे 1080, यही तो लिखा हुआ है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, हम कब बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये बनाने की कोशिश करनी है, तो 5 की पावर 1/6 √6 की पावर करनी है हमें। अगर ऐसे 1 की जाए तो कोई फर्क नहीं है, 2 की जाए 1/2। ठीक है, यहाँ पे एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लॉग उसको अभी 1080 रहने दें 1080। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बनाना है, अगर यहाँ पे ऐसे 5 की पावर 1/3
और 6 की पावर ऐसे 1/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखना ज़रा, 1080 1/2 ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे √6 बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर्टी और होती है, log a की पावर m होती है, अगर नीचे बेस ऐसे b की पावर n होती है तो क्या होता है n/m। यहाँ से अगर m पावर लेते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है, और जो है वो आ जाता है, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और 1080। तो यानी हमें इसको ही सॉल्व करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप आंसर कुछ देख लेना, ठीक है। तो 4x + 5y की वैल्यू पूछी है तो देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब आ गया आपका 1/2 log 5 की पावर 1/3 6, ठीक है। और यहाँ पर है आपका 1080 की पावर 1/2, ठीक है। तो चलो इसको क्या लिखते हैं, 1080 को हमने लिखा 5 की पावर 1/3 और 6। अब इसकी पावर करके देखनी है, तो अगर इसकी 1 की जाए कोई मतलब नहीं है, 2 भी किया जाए तो भी, 3 अगर की जाए तो देखिए, अगर इसकी 3 की जाए तो 5 कट जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है क्या, मल्टीप्लाई 5 करके देखिए, तो 6 × 3 5 यानी 810 यही आ रहा है। तो आप ये देखिए कि 5 की पावर 1/3 और 6 की पावर अगर क्यूब कर लिया जाए, यहाँ पे क्यूब लिख लेते हैं, इसकी पावर 1/2 तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, इस सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 मल्टीप्लाई में जो पावर है 3/2, यानी आ गई 3/4 आ गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5/2, इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी 5/2, और इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी 3/4, इसकी वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, तो 3/4, तो ये आई है। अब यहाँ से आप x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 4x + 5y की वैल्यू बतानी थी, चाहें तो आप यहाँ पे कोई क्रिएट वगैरह भी आप कर सकते हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिमाग सिर्फ यही लगाना था दोस्तों कि अगर ये वाला क्रिएट यहाँ पे अगर हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ही इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल था, सिर्फ सोचना क्या था, ऐसे ही सोचना था, ऐसी डिजिट यहाँ पर लेकर आनी है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ऐसी डिजिट यहाँ पर बनानी थी, इसकी वैल्यू 1 बनेगी और जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।